अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में लेसन नंबर 6 लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है कि हमारी जो प्लेलिस्ट है जो कि आप देख रहे हैं मतवातर तसलसल से हमारे यूट्यूब पे, जो हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट है, तो उसमें हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने कर लिया है। तो थोड़ा बीच में गैप आया है कुछ मसरूफियात के बाइस, तो अभी आज हम लेसन नंबर 6 को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, वहां पर जस्ट सिंपल ऊपर लिखें ताज इंस्टीट्यूट और प्लेलिस्ट में जाएं और एक्सेल की प्लेलिस्ट को स्टार्ट से लेकर मतलब लेक्चर नंबर 1 से आप लोग उसको सीखना शुरू करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, सीखें, समझें। और लेक्चर नंबर 2, फिर से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और आज हमारा लेसन नंबर 6 है। तो लेसन नंबर 6 क्योंकि ये बिगिनर सीरीज है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और हम इसमें वर्ड को भी लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे पावर पॉइंट भी हम लेकर आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अभी बिल्कुल जीरो लेवल से है, हम बिगिनर्स लेवल इसको कह सकते हैं, करते करते हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर इस तरह हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो बिल्कुल हम स्टेप वाइज हम जा रहे हैं एक एल्गो में। तो आज का जो हमारा लेसन नंबर 6 है, टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज जो हमारा लेसन नंबर जो 6 है उसमें हम अपने सेल ब्लॉक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, सेल्स ब्लॉक से मुराद क्या है कि हमारे पास अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस अगर आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोगों को ये पूरे का पूरे एक छोटा सा ब्लॉक दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम सेल ब्लॉक। पिछले हम स्टाइल ब्लॉक पे हम पूरा लेक्चर बना चुके हैं, नंबर ब्लॉक पे, अलाइनमेंट ब्लॉक पे, फॉन्ट ब्लॉक पे, क्लिपबोर्ड ब्लॉक पे और इंट्रो पे। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोगों ऊपर ये आई बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर जाएं और लेक्चर नंबर 1 जो आई बटन पे दिख रहा है वहां से आप लोग लेक्चर लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है सेल ब्लॉक के हवाले से। तो इसमें हम इंसर्ट पढ़ेंगे, डिलीट पढ़ेंगे और फॉर्मेट पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहां पर अपने चैप्टर में बताया हुआ है कि सेल ब्लॉक में हम इंसर्ट ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर ये 4 इसके सब ऑप्शंस हैं। डिलीट ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके ये 4 सब ऑप्शंस हैं। और इसी तरह हम फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर चीज़ों को कवर करेंगे जिसमें सेल साइजेस हैं, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज शीट और शीट प्रोटेक्शन है। तो बिना किसी देरी के हम जाते हैं अपने इंटरफेस पे, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस पे। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि इंसर्ट, ठीक है, डिलीट और ऐसे ही फॉर्मेट। बिल्कुल आसान ये लेक्चर है, बहुत शौक से, लगन से और अपने साथ रजिस्टर या कॉपी पेन वगैरह रख लें ताकि कुछ चीजें जो मैं जुबानी कलामी बताता हूं तो आप लोग उसमें उसको नोट कर सके अपने पास। ठीक है, और मजीद जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हर लेक्चर के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें, देन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ फॉरवर्ड ऑन हुआ करें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे सामने एक इंटरफेस मैंने छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है। ये छोटा सा इंटरफेस है और जिसमें मैंने एक कह सकते हैं कि एक रिजल्ट शीट बनाई हुई है, एक रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड टाइप की बनाई हुई है। तो हम होम मेन्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होम मेन्यू में है सेल और इसमें सबसे पहले इंसर्ट सेल है, रो है, शीट है, कॉलम है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। A, B, C, D, E और F कॉलम है। ये रोज बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर मेरे इस शीट ने, इस रिपोर्ट कार्ड ने 9 रोज कवर कर रखे हैं और 6 कॉलम्स कवर कर रखे हैं। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में हम कॉलम का इजाफा करें, मतलब E और F के दरमियान में कॉलम का इजाफा करना है, इसी तरह 3 नंबर रो में और 4 नंबर रो के बीच में, मतलब कि 3 नंबर सीरियल और 4 नंबर सीरियल के बीच में एक रो का इजाफा करना हो, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंसर्ट सेल से। स्टूडेंट्स हम इसे क्या बोलते हैं, इन सेल बोलते हैं। ये जो नहीं होते, मिसाल एक जो डब्बा है जो कि कॉलम और रो से मिलकर जो एक ब्लॉक सा बनता है, एक छोटा सा सेल, इस छोटा सा डब्बा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये जो एक सेल है, ब्लॉक है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से बनता है, इसको हम सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये है स्टूडेंट्स के एक ऑप्शन है इंसर्ट सेल का। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर इस पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सेल का। तो जब मैं इंसर्ट सेल, किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, मिसाल ये 4 नंबर रो में, ऊपर से मैं ना 1, 2, 3, 4 नंबर रो में, ये ई कॉलम में और इस मैथ वाले कॉलम में मैंने इस 25 सेल के ऊपर क्लिक कर दिया।
जाता हूं इंसर्ट में और इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा एक छोटा सा पॉपअप मतलब बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा होता है कि आप जो है क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अपने सेल को कहां इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम वगैरह। तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, मतलब दाएं जानिब एक सेल को इंसर्ट करके, मिसाल जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है इसी जगह पर एक सेल को इंसर्ट कर दिया जाए और जो फेल है इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दिया जाए राइट साइड पे। तो देखिएगा मैं जब 25 को मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है और जब मैं जैसे ही ओके करूंगा, तो जैसे ही ओके करूंगा तो हो गई है कि जहां मैंने कर्सर रखा था वहां पर एक सेल का इजाफा हो गया है और जो 25 कॉल जो सेल था और फेल वाला जो सेल था, जैसे कि ये मैं बता रहा हूं, ये और ये दोनों सेल ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पर ऐसे करके एक नया कॉलम मतलब एक नया सेल बन जाएगा, सॉरी कॉलम कह रहा हूं, नया सेल बन जाएगा। तो ये हम इंसर्ट शीट जो है इंसर्ट सेल राइट से हम कर सकते हैं। इंसर्ट सेल में जाएं और शिफ्ट सेल राइट से। फिर इसी तरह अगर मैं चाहता हूं, ठीक है ये मैंने कर दिया, और अगर मैं चाहता हूं कि ये 51 है और यहां पर मैंने एक और सेल का इजाफा करना है तो इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट सेल में, और यहां पर ऑप्शन होता है शिफ्ट सेल डाउन। जहां पर मैंने कर्सर रखा है जिस सेल के ऊपर, यहां पर एक नया सेल बन जाएगा और बाकी 51, 57, 66 ये डाउन शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो देखें वो तीनों नीचे शिफ्ट सेल डाउन शिफ्ट हो गए और वहां पर जहां पर मैंने क्लिक कर रखा था वहां पर एक नया सेल बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो यहीं पर वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाइए, दोबारा देख लें। ठीक है, और इसी तरह फिर इंसर्ट सेल ऑप्शन में जाएं तो यहां पर लिखा होता है कि इंटायर रो, इंटायर कॉलम। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये कॉलम है, मिसाल ये उर्दू वाला कॉलम है, मैं कहता हूं कि मुझसे गलती ये हो गई है कि इंग्लिश और उर्दू के बीच में मैंने एक सोशल स्टडीज का या साइंस का एक कॉलम बनाना था, मगर मेरे से देरी हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम इंसर्ट करूं, किसके दरमियान, इस वाले इंग्लिश वाले कॉलम के दरमियान में और उर्दू वाले कॉलम के दरमियान में। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, ठीक है, उर्दू वाले कॉलम में कहीं पे भी मैं मतलब अपना कर्सर रख लूंगा किसी भी सेल में और जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट सेल में। ठीक है, अभी हमने राइट और डाउन पढ़ा, सेल को इंसर्ट करना और बाकी शिफ्ट कर देना राइट साइड पे, सेल को इंसर्ट करना और बाकी को शिफ्ट कर देना डाउन साइड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो अब है यहां पर रो और कॉलम। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो उर्दू वाले कॉलम में मैंने कर्सर रखा हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि रो का इजाफा करूं। तो जैसे मैं इंटायर रो कॉलम पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो हो गई ये कि कॉलम का इजाफा हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट कि हमेशा कॉलम का जब इजाफा होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होता है, इतना आप लोग इस अभी याद रखें। ठीक है, जब भी हम कॉलम का इजाफा करेंगे, इंसर्ट होगी, कॉलम इंसर्ट होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा। तो देखिए मैंने इंसर्ट वाले ब्लॉक में जाकर इंसर्ट सेल में गया और वहां पर दोबारा से देख लें, यहां पर कर्सर रखा मैंने और यहां पर जाता हूं इंसर्ट सेल में और इंटायर कॉलम पे क्लिक करता हूं और ओके कर देता हूं तो एक और कॉलम का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सुल्तान लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मैं कोई कॉलम का इजाफा करूं, ठीक है, तो जैसे ही मैं सुल्तान वाले इस रो में, मतलब जहां पर सुल्तान की सारी डिटेल लिखी है, यहां पर किसी भी सेल में कर्सर रख लूंगा, मिसाल सुल्तान पे ही कर्सर रख लेता हूं, इंसर्ट में जाता हूं, इंसर्ट सेल में और यहां पर जाकर इंटायर रो पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ओके करूंगा तो देखिएगा जो सुल्तान वाला जो रो थी उससे ऊपर की जानिब एक रो का इजाफा हो चुका है। तो हम ये समझे कि जब भी कॉलम का इजाफा होगा तो लेफ्ट साइड पे होगा और रो का जब इजाफा होगा तो ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब अपवर्ड होगा और दूसरे का लेफ्टवर्ड और रोज का अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन में जाकर देखे कि हम ना ऐसे इंसर्ट सेल में जाकर हम सेल का इजाफा कर सकते हैं, बाकी को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, हम सेल का इजाफा कर सकते हैं, बाकी सेल्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, पूरी रो का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है, और पूरे कॉलम का इजाफा कर सकते हैं, रो को ऊपर की जानिब और कॉलम को लेफ्ट जानिब। ठीक है, तो ये हमने पहला ब्लॉक इसका देख लिया। बाकी यहां पर बाहर भी उसी तरह रखा हुआ है, जिस तरह यहां पर इंसर्ट सेल के अंदर यहां पर था ना इंटायर रो इंटायर कॉलम, इसको उन्होंने बाहर भी रख दिया है, मतलब इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम। मिसाल अगर ये आप चाहते हैं कि यहां पर मैं चले रख देता हूं, ठीक है,
मतलब मैंने यहां पर कर्सर रख दिया और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर दिया तो देखें लेफ्ट साइड पे कॉलम का इजाफा हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर कहीं पे भी अहमद वाले पे सेल मतलब उस रो में कर्सर रखा और इंसर्ट में गया, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर दिया तो ऊपर की तरफ इजाफा हो जाएगा। तो इसमें कोई खैर इतनी मुश्किल बात नहीं थी। ये बाहर से भी कर सकते हैं या फिर अंदर जाकर यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ 3 शीटें बनाई है ना मैंने, ये 3 शीटें बनाकर रखी हुई। अगर मैं चाहता हूं कि एक नई शीट का इजाफा करूं, मिसाल के तौर पर यहां पर एक नई शीट का इजाफा करूं, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखिएगा कि एक नई शीट का इजाफा हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं शीट को डिलीट कर दूं तो राइट क्लिक करके यहां से मैं डिलीट कर सकता हूं इस शीट को। तो हम रो का इजाफा, कॉलम का इजाफा और शीट का इजाफा और सेल्स का इजाफा हम अपने सेल ब्लॉक में जाकर इस ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। आप यहां से करें या एक शॉर्टकट कमांड बताता हूं, वो क्या शॉर्टकट कमांड है, मैं यहां से अंडू कर रहा हूं, ठीक है। क्या करूं मैं, अंडू अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। खैर इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में डिलीट वाले ऑप्शन से, मगर मैं बताता हूं कि अगर आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू कॉलम्स और रोज और सेल्स का इजाफा करना चाहते हैं या शीट का, तो कंट्रोल प्लस आप कमांड अप्लाई करें तो कंट्रोल प्लस से भी ये ऑप्शन आ जाता है, जस्ट सिंपल, ठीक है। सिंपल क्या करें, कंट्रोल प्लस करें किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके तो ये आ जाएगा, और कॉलम पे क्लिक कर दें, ओके कर दें तो देखें एक और कॉलम का इजाफा हो जाएगा। या फिर आप इस तरह करें कि अगर मैंने एक नई शीट बनाता हूं, या छोड़ें इसको, या इसी शीट में, इस शीट में मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। इस शीट में मैं क्या करूंगा कि इस पूरे ना इस बी को यहां से, पूरे कॉलम को यहां से ऊपर से सेलेक्ट करना है हेडर से, और मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो देखें एक कॉलम का इजाफा हो जाएगा। अगर हम वैसे किसी सेल को क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे तो फिर मुझे पॉपअप विंडो बताएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, रो का इजाफा करना चाह रहे हो, सेल का या शीट का, या मतलब कॉलम का या रो का। तो अगर मैं पूरे के पूरे कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रखा हुआ है। मतलब इस वक्त जो मेरी सिलेक्शन जो है, करंट सिलेक्शन पूरा कॉलम है। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो पूरे का पूरा कॉलम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहां पर एक रो यहां से क्लिक करके, ठीक है, ऊपर 5 जो लिखा हुआ है यहां से क्लिक करके पूरी की पूरी रो में सेलेक्ट कर देता हूं और कंट्रोल प्लस कर देता हूं तो ऊपर की जानिब एक किसका इजाफा हो जाएगा, रो का इजाफा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूं कि 1 2 3 4 5 रोज का इजाफा करता हूं और कंट्रोल प्लस करता हूं तो ऊपर की जानिब 5 रोज का इजाफा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर 2 कॉलम्स का इजाफा, मतलब उसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्लस करता हूं तो 2 कॉलम्स का इजाफा उस तरफ हो जाएगा। जितने कॉलम्स हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही कॉलम कंट्रोल प्लस से इंसर्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की से भी बता दिया, कंट्रोल प्लस से, और इंसर्ट मेन्यू से भी यहां से मैंने बता दिया। अब आते हैं हम डिलीट की तरफ। अब चूंकि कंट्रोल अंडू से, मतलब कंट्रोल जी अंडू से ये खत्म नहीं हो रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को जो मैंने वैसे ही इजाफी बनाया हुआ है, ये और ये रो, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, और ये भी सारे ना। तो इसको डिलीट करने का क्या तरीका है कि मैं जिस कॉलम में मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, मैं जाऊंगा डिलीट में और डिलीट सेल में जाकर, ठीक है, वही तरीका है जिस तरह इंसर्ट का तरीका था। अब यहाँ पर डिलीट, वहां पर इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर डिलीट करेंगे तो इंटायर कॉलम पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब देखना, अभी इस कॉलम में मैंने कर्सर रखा हुआ है तो डिलीट में गया, डिलीट सेल में गया और यहां से इंटायर कॉलम पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो वो कॉलम सारे का सारा इंटायर, मतलब पूरे का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये कॉलम है तो डिलीट में जाऊंगा, डिलीट सेल में जाऊंगा और इंटायर कॉलम यहां से भी मैं डिलीट कर सकता हूं, या फिर डायरेक्ट आप डिलीट यहां से जाकर अंदर से सेलेक्ट डिलीट कर दें, या फिर डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर दें तो वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये रो है, यही किसी भी इस रो का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लें और यहां से जाएं डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दें तो ये रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और अगर मैं चाहता हूं कि ये रो में, ये सेल में डिलीट करूं तो इस सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट सेल में जाऊंगा और यहां पर लिखा होगा कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब कि ये है कि अगर ये सेल डिलीट होगा, ठीक है, तो ये दो जो सेल हैं, एक सेल जो बाहर निकला हुआ है राइट साइड पे, इन दोनों को मैंने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे। तो देखना ओके कर दीजिए तो ये दोनों लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर ये नीचे है,
इसको थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। ये मैं चाहता हूं, ये 66 बाहर गया हुआ है, डाउनवर्ड गया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसको जब मैं डिलीट करूंगा ये तीनों सेल ऊपर की जानिब अपवर्ड आ जाएं और ये एरिया फिल कर दें, ये एरिया पूरा। तो इस सेल को मैंने डिलीट करना है, तो डिलीट में जाऊंगा, डिलीट सेल में जाऊंगा और शिफ्ट सेल्स अप कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो वो सेल डिलीट हो जाएगा और बाकी जो 3 सेल हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे अप साइड, ठीक है, मतलब अपवर्ड। समझ में आ गई? तो हमने यहां से भी मतलब सेल्स को लेफ्ट और क्या कहते हैं अपवर्ड डिलीट करना सीख लिए, कॉलम को रो को डिलीट करना सीख लिया और यहां से मैंने रोज और कॉलम्स को डिलीट करना सीख लिया। और अगर मैं चाहता हूं कि किसी शीट को, मिसाल ये शीट नंबर 4 इजाफी है, तो इस शीट को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट शीट पे क्लिक कर दूंगा तो वो शीट नंबर 4 डिलीट हो जाएगी। या आप वहां से ऊपर से करें, डिलीट यहां से करें, या फिर आप किसी भी शीट का जो टैब होता है उस पर राइट क्लिक करें तो यहां पर भी ऑप्शन दे देता है इंसर्ट का और डिलीट का। समझ में आ गई यहां तक स्टूडेंट्स बात? अब इस तरह आगे आप आए तो आगे है, बल्कि जैसा कंट्रोल प्लस मैंने समझाया था आप लोगों को इंसर्शन के लिए, सेल के इंसर्शन के लिए, शीट के इंसर्शन के लिए, कॉलम और रो के इंसर्शन के लिए, तो इसी तरह एक कमांड है कंट्रोल माइनस, वो किस चीज के इंसर्शन के लिए है? उसकी इंसर्शन डिलीशन के लिए है। कंट्रोल माइनस जो है वो डिलीशन के लिए, सॉरी, कंट्रोल माइनस क्या है? डिलीशन के लिए है। किस चीज की डिलीशन के लिए? सेल को डिलीट करना, रोज को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना और शीट को डिलीट करना। मिसाल अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सेल, ये कॉलम जो है ये पूरे का पूरा डिलीट हो जाए तो मैं कंट्रोल माइनस में जाऊंगा तो ये देखें डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और कॉलम पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रो है, रो में कंट्रोल माइनस कर दूंगा, कोई भी सेल सेलेक्ट करके इंटायर रो पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा तो वो रो डिलीट हो जाएगी। या फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मैं एक साथ इकट्ठे में 2 कॉलम्स को ऊपर से सेलेक्ट करूं ऐसे और कंट्रोल माइनस कर दूं जस्ट, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूं तो इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैं ये सारे के सारे सेल जो रोज हैं ये बाहर की जानिब से मैं सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्लस करूंगा तो ऊपर की तरफ कॉलम रोज का इजाफा हो जाएगा, मगर मैं कंट्रोल माइनस करूंगा तो देखिएगा वो सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे? रोज डिलीट हो जाएंगे। मिसाल ये 2 रोज डिलीट करने हैं तो बाहर से सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस कर दें तो वो डिलीट, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स है। मेरे ख्याल से कंट्रोल इक्वल से भी आप लोग, कंट्रोल इक्वल से नहीं हो सकता, एक कंट्रोल प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंट्रोल, मैं ऐसे चेक कर रहा था कि कंट्रोल प्लस और कंट्रोल इक्वल से, मगर कंट्रोल इक्वल से इंसर्शन नहीं आती, सिर्फ कंट्रोल प्लस से इंसर्शन और कंट्रोल माइनस से डिलीशन। किस चीज की? रोज, कॉलम एंड सेल और शीट्स की, ठीक है। तो इंसर्ट को हमने देख लिया और डिलीट को हमने देख लिया, कैसे रोज, कॉलम्स और शीट इंसर्ट करते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट की जानिब। बहुत आसान है, इसमें कुछ अभी तक तो बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर मैं ये देखता हूं कि यहां पर आते हैं, मिसाल ये है, ठीक है, और यहां पर इसमें 3 कॉलम्स हैं, एक में आइटम्स लिखे हुए हैं और एक में सिटीज हैं और एक में सेल्स हैं, ठीक है। फॉर्मेट में आता हूं, अब यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स के रो की हाइट, रो की हाइट किसे बोलते हैं? ये एक रो है ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। मतलब यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जो स्पेस है इसको हाइट बोलते हैं। अगर मैं यहां से जाकर इसकी हाइट में यहां से बढ़ा देता हूं, देखें इसकी ये हाइट बढ़ चुकी है और यहां से मैं इसकी हाइट कम कर सकता हूं, तो ये हमने कम कर दी। तो इसी तरह अगर हम खुद से मतलब मेजर करके हम अगर रोज एंड कॉलम्स की जो हाइट और विड्थ है वो अगर कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। वो कैसे? अभी देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट में यहाँ पर रो की हाइट, ठीक है। अभी अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि रो की हाइट अभी है 15.75, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं कि मैं तमाम मतलब कॉलम्स, रोज, जितनी भी रोज हैं इनको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और यहां पर जाता हूं फॉर्मेट में, रो की हाइट पर क्लिक करता हूं तो 15.75 था ना, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 25 नहीं बल्कि मैं 30 कर देता हूं रोज को सेलेक्ट करके, और रो की हाइट मैंने 30 कर दी, ओके कर दिया, तो ये देखें रोज की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जाकर मैं रोज की हाइट पर दोबारा क्लिक करूंगा और यहां पर 15 के बजाय मैं 10 कर देता हूं और ओके कर देता हूं, तो देखिए रोज की हाइट कम हो जाएगी। मगर जब मैं यहां पर लिखता हूं, और एक दूसरी बात, मैंने रो की हाइट कम कर दी, ठीक है, जगह इतनी नहीं थी, तो मैं क्या करता हूं कि दूसरी ये बात कि एक ही मैंने हाइट अपनी मर्जी से बढ़ा दी, एक ही कम कर दी, यहां से ना एक ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी, एक ही कम कर दी,
ठीक है, एक की दरमियानी की बढ़ा दी, उससे और बढ़ा दी, मतलब सारी जितनी भी रोज हैं उनकी हाइट डिस्टर्ब है। मैं चाहता हूं कि जितनी लिखाई है, जितनी बड़ी लिखाई है, उस हिसाब से इनकी रोज की हाइट एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं तमाम की तमाम रोज को, कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, यहां पर आऊंगा और यहां पर रखूंगा, इसको क्लिक करूंगा ऑटो फिट रो हाइट। जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो लिखाई के हिसाब से रोज की हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इसी तरह मैं नीचे आता हूं, रो की हाइट और ऑटो फिट रो हाइट समझ में आ गए। और अब है कॉलम विड्थ, ठीक है। पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या है। जिस तरह ऑटो फिट रो हाइट थी, तो इसी तरह ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जितनी लिखाई की चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, उस हिसाब से कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। पहले तो आप ये समझें, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो कॉलम के अंदर है कि कॉलम विड्थ क्या है, तो कॉलम विड्थ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा 8.43 है। और मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से ये करता हूं कि पहले कॉलम्स को, ठीक है, मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल मैं ऐसे सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और कॉलम विड्थ में जाता हूं। कॉलम विड्थ में जाकर 8.43 था, मैंने यहां पर क्या कर दिया, 25 कर दिया, ओके कर दिया। तो जो मैंने कॉलम्स सेलेक्ट कर रखे थे, तो कॉलम विड्थ में जाकर, जिस तरह रोज की हाइट में जाकर उनकी रो की हाइट बढ़ा दी थी, कम कर दी थी, इसी तरह कॉलम विड्थ में जाकर उसकी विड्थ मैंने कम कर दी, बढ़ा दी। ऑटो फिट में लिखाई के हिसाब से उनकी विड्थ बराबर हो जाएगी। अब डिफॉल्ट विड्थ है। डिफॉल्ट विड्थ क्या चीज है स्टूडेंट्स, कि अगर मैं एक नई शीट बनाता हूं और नई शीट में मुझे पता है कि हर एक जो कॉलम की ना वो विड्थ, ठीक है ना, बराबर है। मिसाल डिफॉल्ट कॉलम विड्थ में जाता हूं तो 8.43 है सबकी, तो मैं यहां से क्या करता हूं, डिफॉल्ट विड्थ में जाकर सबको ना मैं चेंज कर देता हूं। मिसाल मैंने यहां पर सबको क्या कर दिया, 15 कर दिया, मतलब मैं इसको कर देता हूं 20। तो जैसे मैं डिफॉल्ट विड्थ में जाकर 20 कर दूंगा, तो इस शीट के ऊपर जितने भी कॉलम्स होंगे उन तमाम की जो विड्थ होगी वो 20 हो जाएगी। कैसे, डिफॉल्ट विड्थ से जाकर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रो हाइट और कॉलम विड्थ की समझ आ चुकी होगी, ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ की समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा देख लें लेक्चर को, और डिफॉल्ट विड्थ की भी समझ आ जाएगी कि अगर हम एक ही वन क्लिक में पूरी की पूरी शीट के जितने भी कॉलम है, मैंने बताया था 16,000, ठीक है, 384 कॉलम्स होते हैं, उन तमाम कॉलम्स को एक ही विड्थ देना चाहते हैं तो डिफॉल्ट विड्थ से आप लोग जाकर दे सकते हैं। तो अगर मैं इस शीट को डिलीट करना चाहता हूं तो कंट्रोल माइनस में जाऊंगा, ठीक है, तो वो शीट क्या हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी, और यहां से भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब जाते हैं वापस अपने इंटरफेस पर, आते हैं अपनी शीट के, और यहां पर ना अब मैं आगे समझाने वाला हूं आप लोगों को विजिबिलिटी, ठीक है। जिस तरह मैंने चैप्टर में बताया था ना कि हम विजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, सेल साइजेस मैंने बता दिए, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन और सेल साइजेस तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी क्या चीज है स्टूडेंट, विजिबिलिटी हम यहां पर जाकर फॉर्मेट में जाकर हाइड अनहाइड, बिल्कुल सिंपल है। मिसाल अगर मैं चाहता हूं कि किसी कॉलम को हाइड करना चाहता हूं या किसी रो को हाइड करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। वो कैसे, मैं ना किसी भी कॉलम को या ऊपर से सेलेक्ट करें, ठीक है, या फिर उस कॉलम में किसी भी सेल को क्लिक कर दें, ठीक है, और जाए फॉर्मेट में और हाइड में जाए और हाइड को कॉलम कर दें, हाइड कॉलम कर दें, क्योंकि मैंने कॉलम चाहता हूं ये रिजल्ट कौन फेल है कौन पास है, ये कॉलम में हाइड करना चाहता हूं। तो फॉर्मेट में जाकर हाइड अनहाइड में जाकर और यहां से हाइड कॉलम कर दिया तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा, और दोबारा जाकर अनहाइड में जाकर अनहाइड कॉलम करूंगा तो वो अनहाइड हो जाएगा वापस वो कॉलम, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये रो है, अहमद वाली रो है, ठीक है, ये हाइड कर दूं, फॉर्मेट में जाकर हाइड और हाइड रो पे क्लिक करूंगा तो वो रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। देखें 1 2 और 4 है, 3 बीच में हाइड है, तो मैं वापस जाकर बिना किसी देरी के मैं हाइड अनहाइड में जाकर अनहाइड रो पे क्लिक करूंगा तो वो जो रो है वो दोबारा अनहाइड हो जाएगी। समझ में आ गई। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि हाइड, ठीक है, जो रिजल्ट वाली जो शीट है इसको हाइड करूं तो हाइड शीट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, वो शीट हाइड हो चुकी है, और हाइड और अनहाइड में जाकर अनहाइड शीट पे मैं क्लिक करूंगा। ये मुझे बताएगा कि आप कौन सी शीट अनहाइड करना चाह रहे हो। तो अभी तक तो मैंने हाइड एक ही की है और जो कि रिजल्ट वाली है तो इसमें मैं ओके कर दूंगा तो वापस अनहाइड हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मगर अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की भी होनी चाहिए, तो मैं इसकी भी शॉर्टकट की बता देता हूं। अगर हम किसी भी कॉलम में कर्सर रख के कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, ठीक है, देखें मिसाल ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, ई और ई नहीं है, वो हाइड है और एफ है। तो आपको पता है कि मतलब ई जो है वो किसके दरमियान में आता है, डी और एफ के दरमियान में आता है। तो इसको दोबारा जीरो से तो आप लोगों ने हाइड कर दिया। मिसाल देखें, कंट्रोल जीरो से आप लोगों ने किसी उस कॉलम में कर्सर रख के कंट्रोल जीरो प्रेस करना है, वो हाइड हो जाएगा वो कॉलम। तो अनहाइड करने के लिए क्या करना है कि डी और एफ दोनों को सेलेक्ट करना है ऊपर से और राइट क्लिक करना है और यहां से जाकर अनहाइड कर दें। तो यहां से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी नाम है ये वाले, ठीक है, इन सब रोज को मैं हाइड करना चाह रहा हूं तो कंट्रोल 9 बटन प्रेस करें, कंट्रोल प्लस 9, नो, कंट्रोल 9 आप प्रेस करें तो वो सारी की सारी रोज हाइड हो जाएंगी। और किसी का पता कि ये हाइड हुई है, क्योंकि हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं होता एक्सेल का। तो मैं अगर अनहाइड करना चाहता हूं तो 2 और 10 दोनों को, इन दोनों रोज को सेलेक्ट करूंगा। इन दोनों रोज के दरमियान में आते हैं 3 से लेकर 9 तक के रोज, और राइट क्लिक करूंगा और यहां से अनहाइड कर दूंगा तो वापस अनहाइड हो जाएंगे। तो ये भी हमें पता चल गया। बहुत ये हम कह सकते हैं कि सिक्योर अपने डाटा को रखना हो तो ये अच्छे ट्रिक्स हैं। और इसके नीचे जाकर ऑर्गेनाइज शीट है, रीनेम शीट है, मूव और कॉपी शीट है, टैब कलर्स है। ये क्या चीज होते हैं, हम जितने भी ऑप्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हाइड, अनहाइड, रीनेम, मूव और कॉपी, टैब कलर, ये हम शीट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से, और ये हम किसी भी शीट वाले टैब के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है माउस से, यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टैब कलर कर सकते हैं, और हाइड कर सकते हैं, और सेलेक्ट ऑल शीट्स कर सकते हैं। तो यहां से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं समझा देता हूं। मैं चाहता हूं कि नीचे से समझा दूं, यहां से, वहां से आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो मैं अगर चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट है इसका नाम मैंने चेंज करना है, ठीक है, इस शीट का नाम, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा और यहां पर जाऊंगा, रीनेम पे क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि अब रिजल्ट, ठीक है, बस 2022 मतलब 2022 लिख दिया मैंने सिंपल, और इंटर कर देना है। तो ये इसको मैंने रीनेम कर दिया। क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। तो राइट क्लिक करके अभी दोबारा रीनेम, और फिर नीचे आता है मूव और कॉपी। मूव करना मतलब ये शीट को मूव करना, मतलब ये शीट पहले नंबर पे पड़ी है, उसके बाद शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है। इस शीट का भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट क्लिक करके इसका मैं नाम रख देता हूँ जी स्टूडेंट। ठीक है, इंटर कर दिया। तो ये 3 शीट्स हैं, 1 2 3। अब मैं चाहता हूं इसको मैं आखिर में ले जाऊं, तो राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने जाना कहां पर है, एंड पे जाना है, तो मैं एंड को सेलेक्ट करूंगा, मूव टू एंड, और ओके कर दूंगा। जब ओके जाए करूंगा तो वो मेरी जो पहली शीट थी वो एंड पर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इस शीट को आइटम्स डिटेल वाली जगह पर लेकर आऊं और आइटम्स डिटेल इसकी जगह पर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक कर दूंगा, मूव और कॉपी पे क्लिक कर दूंगा, और मैं किस शीट पे जाना चाहता हूँ, आइटम्स डिटेल वाली पे। और हूँ कहाँ पर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस शीट में। ठीक है, राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में जाकर, और मैं इसको क्लिक कर दूंगा, इसको क्लिक कर दूंगा। जाना कहाँ पर है, आइटम्स डिटेल पे। तो इसको मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो देखिए मैं आइटम्स डिटेल वाली की जगह पर आ गया, और आइटम्स डिटेल वो मेरी जगह पर आ गया जो मेरी पहले सिलेक्टेड शीट थी। और इसी तरह राइट क्लिक करके, और आप यहां से भी कर सकते हैं। और वैसे एक शॉर्टकट तरीका है सिंपल सा, वो ये है कि किसी भी शीट को ना ऐसे लेफ्ट क्लिक से ना मतलब प्रेस रखें, रिलीज नहीं करना। ठीक है, और उसको उठाकर आप एंड पर ला सकते हैं, इसको टॉप पे ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, इसको उधर लेकर जा सकते हैं। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब माउस के थ्रू ऐसे। ठीक है जी, और दोबारा आगे है मूव और कॉपी। मिसल मूव और कॉपी में जाकर अब यहां पर एक और ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ कॉपी, मतलब इसकी इस पूरी शीट के कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जहां से हमने देख लिया कि शीट को कैसे आप लोग मूव कर सकते हैं। तो नीचे अगर आप चाहते हैं कि इस शीट की मैं कॉपी बनाऊं, तो उसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी में जाकर यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी के ऊपर चेक रखना है और ओके कर दें, तो उसकी ना एक कॉपी बन जाएगी। मिसाल एक ये वाली कॉपी है और दूसरी देखें ये वाली बन जाएगी कि दिसंबर रिजल्ट 2022, और उसकी ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कॉपी है। मगर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यस, यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना, तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है राइट क्लिक करके इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी। तो हो गया। व्यू कोड को छोड़ दे और प्रोटेक्ट शीट समझते हैं अभी। और नीचे है टैब कलर, मतलब इसको अगर हम टैब को कलर देना चाहते हैं तो टैब कलर में जाकर यहां से उसको मैं रेड कर दूंगा। तो देखिए थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी। राइट क्लिक करके यहां से मैं टैब कलर कर देता हूं नीला,
और यहाँ से राइट क्लिक करके टैब कलर में कर देता हूँ यहाँ से पर्पल। तो देखें ना अच्छे अच्छे कलर मिल गए, तो जिससे थोड़ी सी वो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, आपकी शीट की लुक। और इसके बाद फिर राइट क्लिक करके हाइट तो मैंने बढ़ा दिया है, और फिर यहाँ पर है कि सेलेक्ट ऑल शीट। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो जाएंगी। देखें जरा, सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो जाएंगी। एस्केप करें या बाहर जाकर क्लिक करें तो वापस ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन। समझ में आ गई। और अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी शीट शॉर्टकट की के थ्रू सेलेक्ट करनी है तो शीट नंबर 1 को पहले सेलेक्ट करें और फिर शिफ्ट दबाए रखें और सबसे जो एंड वाली शीट होगी उसको क्लिक करें तो सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद है नीचे स्टूडेंट्स के हमारे पास सारा देख लिया हमने कि रो हाइड, अनहाइड, हाइड, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, और टैब कलर आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं जो जाती मशवरा ये दूंगा कि आप लोग जो ये वाले ऑप्शंस हैं फॉर्मेट में जाकर ये जो ऑर्गेनाइज शीट वाले जो ऑप्शंस हैं इसको आप बजाय वहां से करने के आप लोग किसी भी शीट को राइट क्लिक करके ऐसे उसके टैब पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। शीट को ऐसे इंसर्ट करना, ठीक है, वर्क शीट के ऊपर क्लिक कर दें और ओके कर दें। नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप लोग रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी, और इसी तरह टैब कलर, हाइड और अनहाइड और सेलेक्ट ऑल शीट, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में पढ़नी है। अब इसके बाद नीचे आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने समझना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि अगर ये शीट जो है आप लोगों के सामने पास और फेल की, ये जिसमें नंबर्स लगे हुए हैं, अगर ये किसी, मैं बैठा हुआ, मैं एडमिन हूँ, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरी शीट में पूरा रिजल्ट मैं बना रहा हूँ, अगर ये किसी और के हाथ लग जाए मेरी पूरी की पूरी शीट, वो आकर ये अपनी मर्जी के नंबर लगा देगा। 25 है तो इसको वो 85 कर देगा, 63 है तो इसको वो 36 कर देगा, मिसाल इसको फेल करा दिया, इसको 92 कर दिया, मतलब अपनी मर्जी के नंबर लगा देगा। तो किसी को क्या पता कि जब वो रिजल्ट जनरेट होगा तो वो सारा ऑटोमेटिक जनरेट होगा, तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पास 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 हो जाएंगे। वो कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो बंदा फेल था, मैंने खुद शीट बनाई थी, ये किसने चेंज कर दी, वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं कि अपनी शीट को प्रोटेक्ट करें, पूरी की पूरी शीट को प्रोटेक्ट करें, या फिर पूरी शीट को नहीं तो उसमें मखसूस सेल्स को प्रोटेक्ट करें ताकि कोई उसमें पंगा ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट को समझते हैं। प्रोटेक्ट शीट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, ये लॉक सेल को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान है। मैं चाहता हूं कि पहले लॉक सेल समझाऊं, फिर प्रोटेक्ट शीट सिंपल है, वो पासवर्ड लगाना होता है सिंपल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स के एक चीज मैं समझाता हूं, इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये ताला लगा हुआ ना, एक लॉक है, लॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद हुआ है ना, मतलब स्क्वायर बॉक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त ताला जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और अगर ताला जो है वो स्क्वायर बॉक्स के बगैर होगा, मतलब स्क्वायर बॉक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सेल के ऊपर ताला नहीं लगा हुआ। तो अगर मैं कहता हूं कि इस पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करूं, पूरी की पूरी शीट में जितने सेल्स हैं उसको सेलेक्ट करूं, तो ये जो बटन नहीं होता, ये बटन इसके ऊपर जैसे ये है, ठीक है, 1 और A के साथ जो बटन होता है जुड़ा हुआ, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा पूरी की पूरी शीट के तमाम सेल्स मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं जाता हूं फॉर्मेट में और यहां पर जाकर ये देखें ना, मुझे क्या पता चल रहा है अभी, इससे क्या अंदाजा हो रहा है, मतलब पक्की बात यह है कि मेरी शीट के तमाम सेल इस वक्त लॉक्ड हैं। कैसे पता चला, क्योंकि देखें जो लॉक है वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के लॉक लगा हुआ है। तो अगर मैं जाकर इसको क्लिक कर दूं और वापस जाकर देखूंगा तो इस वक्त स्क्वायर बॉक्स मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि लॉक नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे हैं कि अनलॉक हो गए, मतलब पूरी शीट के तमाम सेल्स अनलॉक हो चुके हैं। अब मैं लॉक किसको करना चाह रहा हूं, पूरी शीट को क्या जरूरत है, कोई आकर किसी और जगह पर कोई काम करना चाहेगा मगर वो नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूं कि जो मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है वो कहां पर मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है यहां पर मौजूद है। मैं चाहता हूं कि बजाय पूरी शीट के तमाम सेल्स को लॉक करने के, ऐसे दोबारा जाकर लॉक कर दूंगा, स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा, बजाय तमाम को लॉक करूं, मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं ये जो 10 15 20 जो सेल्स हैं इनको लॉक कर दूं, क्योंकि मेरा काम यहीं तक है, बाकी को क्यों लॉक करना, वैसे ही अपने लिए वो स्यापा बढ़ा देना। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इन सेल्स को सेलेक्ट करके पहले मैंने तमाम का लॉक ओपन किया,
और फिर आकर इनको हम क्या कर देंगे, ऐसे सेलेक्ट कर देंगे इन सेल्स को, और यहां पर आएंगे और नीचे आकर लॉक सेल पे क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया है, अब वो देखें उसका लॉक लग चुका है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स के अंदर ताला मौजूद है। और बाहर अगर मैं किसी भी सेल्स को सेलेक्ट करूं और यहां पर आऊं तो देखें इसका ताला नहीं है, तो इसका मतलब है बाहर अनलॉक है। अब जो लॉक्ड एरिया है उसको मैंने क्या करना है, पासवर्ड लगाना है, उसके ऊपर प्रोटेक्ट करना है। तो मैं यहां से जाकर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और कह रहा है कि प्रोटेक्ट शीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, ठीक है, इसके ऊपर मैंने चेक लगाया हुआ है कि उन सेल्स को प्रोटेक्ट करना जो कि लॉक्ड हैं। तो मुझे पता है कि मैंने लॉक सेल वाले ऑप्शन से मैंने सिर्फ इंस को लॉक लगा दिया है और बाकी को अनलॉक कर दिया है। तो मैं यहां पर पासवर्ड लगा दूंगा 1 2 3, मतलब अपनी आसान सा पासवर्ड लगा दिया, ओके, ठीक है, ओके कर दिया, दोबारा री इंटर पासवर्ड 1 2 3 और ओके, ठीक है। तो जैसे मैं आऊंगा, अब देखना जो शरारती बच्चे होंगे वो आएंगे यहाँ पर, वो मतलब कुछ भी लिख लेंगे अपनी मर्जी का, मगर वो चाहते होंगे कि यहाँ पर यार मैं मैथ में फेल हो गया, मैथ में, और 25 नंबर है, 100 में से 33 वाला पास होता है ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो है 100 में से 33 वाला ही पास होता है, बाकी मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या एवरेज है। तो अगर वो आएगा और यहाँ पर 25 के बजाय वो लिखेगा 52, मगर वो नहीं लिख पाएगा। क्यों? वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेल और चार्ट you are trying to changes on a protected sheet, ठीक है, और to make changes click unprotect sheet in the review tab, you might need a password। तो उस बेचारे को पासवर्ड नहीं मालूम होगा, पासवर्ड किसे मालूम होगा? हमें, ठीक है, जो हम उसको चला रहे हैं। तो हम जाएंगे वापस फॉर्मेट में और यहां पर अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या पासवर्ड था? 1 2 3, तो 1 2 3 और यहां से मैं ओके कर दूंगा। तो अब क्या है कि ये अनप्रोटेक्ट हो चुकी है मेरी शीट और यहां पर जाकर वो 52 कर सकेगा। एक बात याद रखिएगा कि हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया ना, ठीक है, अब ये दोबारा हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा। इसमें यही एक ड्रॉबैक है कि जब एक दफा हम इसको प्रोटेक्ट कर लें, पासवर्ड लगा लें, तो फिर दोबारा हमें इसको दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ता है। जैसे ही पासवर्ड ओपन कर दिया फिर दोबारा लगाना होगा, दोबारा लगाना होगा, दोबारा लगाना होगा, ओपन करना होगा। खुद से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मतलब जनरेट नहीं कर देता दोबारा पासवर्ड। दोबारा हम लगाएंगे, फिर जाकर प्रोटेक्ट शीट में जाकर यहां पर जाकर ऐसे करके, ठीक है जी स्टूडेंट। तो फिर जब दोबारा खुल गया तो एक फिर दोबारा लगाएंगे, फिर सेव करेंगे। तो ऐसे ही हमने अपने इस पूरी शीट को हम पासवर्ड लगाएंगे, पहले लॉक करेंगे, लॉक सेल्स को पासवर्ड लगाएंगे, फिर सेव करेंगे। और एक दफा अनप्रोटेक्ट कर दी शीट को तो फिर सेव करने से पहले दोबारा पासवर्ड लगाएंगे और फिर सेव करेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था पूरे का पूरा मैंने कोशिश की कि जल्दी पढ़ा सकूं और आसान अल्फाज में पढ़ा सकूं। तो हमने इंसर्शन पढ़ी, कंट्रोल माइनस की तमाम चीजें हमने पढ़ी, सेल, शीट, रो, कॉलम को, और कंट्रोल प्लस सॉरी इंसर्ट, ठीक है, और डिलीट पढ़ा हमने पूरा, कंट्रोल माइनस वाला जो पूरा ऑप्शन था, और इसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट, रो वगैरह। और इसी तरह फॉर्मेट को हमने डिटेल में पढ़ा, फॉर्मेट में उसकी सेल की साइजिंग, रोज, कॉलम, विड्थ और विजिबिलिटी, अनहाइड और प्रोटेक्ट, ऑर्गेनाइज शीट जो मैंने पूरा रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट वगैरह समझाया, और शीट की प्रोटेक्शन समझा दी। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की और इस लेसन की भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा और चैप्टर्स के अंदर क्या बेहतरी लाई जाए इसके लिए आप लोगों ने सजेशंस देने हमें कमेंट बॉक्स में कि कैसे हम मजीद इस लेक्चर्स को क्या क्या नए लेक्चर्स लेकर आए, नए नए कोर्सेज लेकर आए, और इस लेक्चर में क्या क्या कमियां थी तो वो भी बता दीजिए, ताकि हम कोशिश करें कि नए लेक्चर इससे मजीद अच्छे बना सकें। और अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें अपने फेलोज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो लेसन नंबर 7 के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।